उसका असर आता है। तो उसकी बेसिक वजह यही है, ठीक है। तो इसलिए जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है या जो इससे एडवांस चीज़ है वो फर्मेंटर बनाए जाते हैं, यानी हाउस बनाए जाते हैं जिनमें फिर डिकम्पोज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र के नाम से बहुत सारी कंपनियां दे भी रही हैं। तो वो क्या होता है, उसमें एक्चुअली वही जो प्रोसेस नेचर में ज़मीन में करना होता है, यानी कुदरती तौर पे जो ज़मीन में जाके होता है, उसको सिर्फ तेज़ किया जाता है मसनूई तरीके से। हम खुद वहाँ पे वेस्ट डिकम्पोज़र इस्तेमाल करते हैं और उसको इनरिच करते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से फिर कुछ खादें वगैरह भी उसमें फास्फोरस और यूरिया पोटाश वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और जब हम फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन में उतनी मकदार में वेस्ट डिकम्पोज़र जिसमें फंगस का मेन किरदार है, वो डिकम्पोज़र वहाँ पे उतनी मकदार में शायद ना हो आपकी ज़मीन में। अगर आपने पहले कभी वेस्ट डिकम्पोज़र वहाँ पे इस्तेमाल किया है तो फिर तो होंगे, अगर वहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया तो वहाँ पे इनाकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका ना वो जितनी भी अब 1.5 से 2 बोरी यूरिया बनती है उसमें, और 1.5 बोरी DAP फास्फोरस, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो फ़ौरन मिल जाएगी। हाँ, अगर आपने वेस्ट डिकम्पोज़र इस्तेमाल किए हैं तो फिर वो जल्दी मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप अगर पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं गोबर तो आपको साथ में कुछ इस्तेमाल करनी पड़ेगी खादें। और उसका अच्छा एक ये बात होती है कि जब गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे तो इसने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, सल्फ़र, कैल्शियम और बाकी न्यूट्रिएंट भी देने। इसके अलावा ज़मीन की बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो नामियाती मादा वो इम्प्रूव करता है, और उसकी तो कीमत हम अदा ही नहीं कर सकते, ठीक है। इतना अहम है ज़मीन के लिए। तो इसको वैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हर फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 साल में 1 एकड़ में ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये ज़मीन के काफ़ी मसाइल को ख़त्म करता है, ज़मीन की काफ़ी खसूसियात को बेहतर करता है, खुराकी अज़ा देता है, ठीक है। और बाकी फर्मेंटर अगर नहीं है तो वो अरशद भाई ने भी शेयर किया था कि आप 200 लीटर 150 लीटर में कैसे वो वेस्ट डिकम्पोज़र को यानी कुछ गोबर लेके और उसमें कुछ DAP वगैरह, और वो DAP तो वहाँ पे एनरिचमेंट के लिए थी। तो एक्चुअली तो वो था, असल में वो मेथड है कि आपने वेस्ट डिकम्पोज़र को इनाकुलेट करना है। इनाकुलेट का मतलब ये है कि बीज आपने जो मिलेगा कंपनी से पैकेट की शक्ल में या किसी डब्बे की शक्ल में, उसको आपने एक ड्रम में बढ़ाना है, और 7-8 दिन तक जब आप रखते हैं तो उसकी मकदार बढ़ जाती है वेस्ट डिकम्पोज़र की, जो फंगस उसमें इस्तेमाल की गई है उसकी मकदार बढ़ जाती है। फिर आप जब फ्लड करते हैं तो वो ज़मीन में जाती है, और ज़मीन में जो आपका गोबर आपने इस्तेमाल किया होगा, या आप 2-3 साल बाद करेंगे या 1 सीज़न के बाद इस्तेमाल करेंगे, या आपने पहले 2-3 साल पहले इस्तेमाल किया था या एक फसल में पहले इस्तेमाल किया था, तो वो फिर इस तरह उसकी मकदार बढ़ जाती है फंगस की, और वो वहाँ पे अपना फंक्शन किरदार अदा करती है, और इस तरह से उसको डिकम्पोज़ करके वो खुराकी अज़ा पौधे को देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसका है। तो अगर आप डिकम्पोज़र इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जस्ट उसको गोबर को खेत में बखेर रहे हैं, तो फिर आपको ये नहीं समझना कि जस्ट इसी के इस्तेमाल से हम यूरिया से जान छूट जाएगी या फास्फोरस से जान छूट जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप या तो आप टेक्नोलॉजी को बेहतर करें, बेड काश्त करें, और फिर उसको फसलों को थोड़ा सा फोलियर, जैसे वो ना पिकनिक वाले आसिफ शरीफ साहब की मैं शेयर करता हूँ अक्सर ही उनकी स्टोरी, तो वो बग़ैर खादों के वो फसलें ले रहे हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, उसको देखें, उसको वहाँ से उनके फार्म पे जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें ये, और अपने फार्म पे भी उसको थोड़ा सा
तजर्बे के लिए लगाएं और फिर उसको ख़ुद अपनी आंखों से देखें, तो फिर तो बग़ैर खादों के मुमकिन है उनकी टेक्नोलॉजी से। लेकिन जो रवायती हमारे पास तरीक़ाकार है उससे उस तरीके में तो आपको यूरिया भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फास्फोरस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और लेकिन ये है कि आपकी खादों का इस्तेमाल, एक तो उनकी मिकदार कम, जहाँ पे आप 2 बोरियाँ या 1.5 बोरी या 1 बोरी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपकी डीएपी बेशक आप आधी बोरी से 1 बोरी तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया जो है वो स्टार्टर हो तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यूरिया भी इसी तरह। तो इस तरह गोबर की खाद इस्तेमाल करने से तकरीबन 50% तक खादों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं हम। ठीक है। और ये जो गोबर की खाद है वो ज़मीन की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़मीन की खसूसियात के लिए ज़रूरी है, और वो आगे 1-2 साल जो अगली फसलों के लिए भी उतना ही फ़ायदा वो देती रहेगी। लेकिन वेस्ट डिकम्पोज़र से उसके फ़ायदे जो हैं वो जल्दी मिलते हैं और एक क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं, फिर दूसरी क्रॉप को भी, बाकी उसको भी ज़ाहिर है उसको भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी था कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कि अगर गोबर को इस्तेमाल किया जाए और बाकी हम फर्टिलाइज़र को ये एकदम से छोड़ नहीं सकते। ठीक है। छोड़ उसी वक्त सकते हैं जब हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें, आसिफ शरीफ साहब की टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों से देखें, उसको अडाप्ट करें, उसको तजर्बे के लिए लगाएं, तो फिर तो खादों से भी जान छूट जाएगी। ठीक है, अगर आपने अपनी आंखों से देख लिया उसको। और वरना रवायती काश्त में फिर ऐसे ही है कि ये साथ में आपको लेके चलनी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि खादों की मिक़दार में कमी आएगी, ज़मीन बेहतर होगी और बेहतर से बेहतर होती जाएगी, पैदावार बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।